नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको कबीर दास के एक बहुत ही प्यारे एक दोहे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और उस दोहे का क्या अर्थ है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह दोहा कबीर दास जी का है जो उनके जीवन और शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। इस दोहे का अर्थ और इसकी शिक्षा गहराई से समझाने के लिए मैं आपको यह जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो दोहा बताता हूँ जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोहा इस प्रकार है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे की प्रथम पंक्ति जो है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, इसके बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं, जब मैं संसार की बुराइयों को देखने निकला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति या कोई भी बुराई नहीं मिली। यहाँ बुरा का जो अर्थ है वो नकारात्मक, अधर्म, अन्याय, झूठ, कटुता, ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं और व्यवहार है। कबीर जी कहते हैं, जब वे संसार में बुराई देखने निकले तो उन्हें कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु नहीं मिली जो पूरी तरह से बुरी हो। यह संकेत है कि संसार में बुराई का अभाव नहीं है, लेकिन उसकी प्रकृति और उसकी वास्तविकता का अनुभव करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और नजरिए में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि संसार में बुराई और अधर्म का अस्तित्व है, लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं तो हमें बुराई दिखाई नहीं देगी, या फिर यह प्रतीक ही नहीं कि होगा कि बुरी चीजें और बुरे लोग तब तक हमारे सामने नहीं आते जब तक हम उन्हें देखने का मन नहीं बना लेते। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। यदि हम कभी कोई चीज सोच रहे होते हैं या कोई विचार विमर्श कर रहे होते हैं तो वही चीज हमें अपने इर्द गिर्द दिखाई देने शुरू हो जाती है। तो इसी बात पे कबीर दास जी ने इस लाइन पे बताने की कोशिश करी है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस दोहे की दूसरी पंक्ति का अर्थ, जो पंक्ति कुछ इस प्रकार है, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यह पंक्ति आत्मा और अंतःकरण की ओर संकेत करती है। कबीर जी कहते हैं, जब उन्होंने अपने दिल और अपने अंदर की आत्मा को खोजा तब उन्हें कोई भी उनसे अधिक बुरा नहीं लगा। यहाँ बुरा का अर्थ स्वार्थ, अहंकार, लोभ, द्वेष, अभिमान और अन्य नकारात्मक भावनाएं बताई गई है। इस पंक्ति का अर्थ है, यदि हम अपने भीतर झांके और अपने स्वभाव, कर्म, विचार और व्यवहार का निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि हम भी बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यदि हम अपने अंदर के दोषों और कमियों का अध्ययन करें तो हमें अपने से बुरा कोई नहीं दिखेगा। यह एक आत्मनिरीक्षण का संकेत है जो हमें अपने स्वभाव की कमियों को पहचानने और उसे सुधारने को प्रेरित करता है। अब हम इस दोहे का समग्र अर्थ, बल्कि पूरे दोहे का एक साथ अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। यह दोहा हमें यह समझाने का अभ्यास करता है, संसार में बुराई का अस्तित्व है, लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण और आत्मा की खोज करें तो हम यह पाएंगे कि बुराई हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। बल्कि यह नहीं कि अगर हम या फिर आप किसी भी पर्सन को ले लीजिए तो ये माना जाता है कि कोई पर्सन 100% अच्छा नहीं है और ये भी श्योर है कि वो 100% बुरा नहीं है। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई जरूर मिलेगी आपको। तो यही कबीरदास जी कहते हैं, जब हम अपने स्वभाव और कर्मों का निरीक्षण करते हैं तो हमें अपने से अधिक बुरे व्यक्ति नहीं मिलते, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि बुराई का सामना और उससे लड़ाई करने का तरीका अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उसे सुधारना है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि संसार को दोष देना बहुत आसान है। यदि हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो कहा जाता है कि बाकी सभी उंगलियां आपकी तरफ स्वयं होती है। और साथ ही साथ कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन यदि आप अपने अंदर झांकना और अपनी कमियों को समझना और सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को जान ले और
उसे दूर करने का प्रयास करें तो संसार की जो बुराइयां है वो स्वतः ही कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। तो अब हम आपको इस दोहे से जो हमें जो विस्तार में जो व्याख्या और शिक्षा मिलती है, अब उस पे आपको एक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है संसार में बुराई और अच्छाई का अस्तित्व। यहाँ कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने संसार की बुराइयों को देखने का प्रयास किया तो उन्हें कोई भी पूरी तरह से बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि बुराई केवल दिखावा और भ्रम है। वास्तविकता में हर व्यक्ति में अच्छाई भी है और बुराई भी है। यह हमें समझाता है कि संसार में बुराई का अस्तित्व है, लेकिन वह हमारे दृष्टिकोण और नजरिए पर निर्भर करता है। यदि हम अपने मन में प्रेम और सच्चाई को जगह देंगे तो हमें बुराई दिखाई नहीं देगी। दूसरा, हमें यह कबीरदास जी बताते हैं आत्मनिरीक्षण की महत्वता। दूसरी पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, यदि हम अपने दिल और आत्मा की खोज करें तो हम पाएंगे कि हम भी बहुत गलत कर रहे हैं। यह आत्मनिरीक्षण का अभ्यास है। हमारे अंदर स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध जैसे तत्व है जो हमें बुरे बनाते हैं। यदि हम इन दोषों का निरीक्षण करें और उसे सुधारने का प्रयास करें तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ कबीरदास जी यहाँ बताना चाहते स्वभाव और कर्म का विश्लेषण। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है अपने कर्मों और स्वभाव का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने अंदर झांके और अपनी कमियों को पहचाने तो हमें पता चलेगा कि हम भी बुराइयों से मुक्त बिल्कुल नहीं है। यह एक आत्मा की खोज है जो हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। बुराई का अंत स्वयं सुधार से। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, जब हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानते हैं तो उसका अंत संभव है। आत्म सुधार, संयम और प्रेम के माध्यम से हम अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। यह परिवर्तन हमें बाहर के बुराइयों से लड़ने की क्षमता भी देता है। साथ ही साथ हमें कबीर जी ये भी बताते हैं कि संसार को दोष देना छोड़ना पड़ेगा, बल्कि दूसरों की कमियां निकालना बंद करना पड़ेगा। यह दोहा हमें यह समझाता है कि संसार को दोष देना आसान है, लेकिन यदि हम अपने अंदर सुधार लाए तो संसार की बुरी बातों का प्रभाव कम हो जाएगा। यह दृष्टिकोण हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई का स्रोत। बुराई का स्रोत जो है वो हमारे अंदर है। यदि हम अपने भीतर प्रेम, सहानुभूति, करुणा और सत्यता को विकसित करें तो बाहर की बुराइयां स्वतः ही कम हो जाएगी। यह हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य। यह दोहा मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म सुधार के लिए है। जब हम अपने स्वभाव में सुधार करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और संसार के लिए भी अच्छा कर रहे होते हैं। मानसिकता और दृष्टिकोण का परिवर्तन। सभी बुराइयों का अंत हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता में परिवर्तन से संभव है। यदि हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो हम संसार को भी शुद्ध देख सकेंगे। अंधकार और स्वार्थ का विनाश। अहंकार और स्वार्थ बुराई के कारण होते हैं, ये उसका मुख्य कारण होता है। यदि हम इनसे मुक्त हो जाए तो हम अपने स्वभाव को बेहतर बना सकते हैं और बुराइयों से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कबीरदास जी कहते हैं प्रेम और करुणा का महत्व। संसार में प्रेम और करुणा का विकास ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी धर्म में कोई भी धर्म हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है। हर धर्म का सबसे बड़ा ये ज्ञान होता है कि प्रेम और करुणा का विकास हो, प्रेम बढ़ता रहे। यहाँ कबीरदास जी वही कहना चाह रहे हैं, जब हम अपने स्वभाव में प्रेम और करुणा का संचार करते हैं तो बुराई अपने आप दूर हो जाती है। तो कहने का मतलब है, इस दोहे का जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि ये दोहा हमें जीवन के मूलभूत सत्य की
अंदर की ओर ले जाता है। यह कहता है कि संसार में बुराई और अच्छाई दोनों है, लेकिन सबसे जरूरी है खुद को सुधारना, अपने स्वभाव में प्रेम और सच्चाई को जगा देना। यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचाने और उसे दूर करने का प्रयास करें तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह सीख हमें आत्मा की खोज करने, अपने जीवन स्वभाव को सुधारने और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा बुरा जो व्यक्ति है वो हम स्वयं हैं। यदि हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं तो संसार में कोई भी बुरा नहीं रह जाएगा। जैसे माना जाता है कि कई बार कई इंसान सोचते हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया या सामने वाला मेरे लिए ऐसा करता, पर यदि हम उसकी शुरुआत खुद कर दे तो कोई ना कोई हमें भी पसंद करेगा और कोई ना कोई सामने वाले पर्सन को एक वो इंसान मिल जाएगा जो वो खोजना चाह रहा था। तो कहने का मतलब है यदि हम स्वयं में सुधार लाएंगे तो सबके सब लोग सुधर जाएंगे और लोगों के अंदर प्रेम बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इस दोहे का जो हमने अपनी तरफ से अर्थ बताने की आपको कोशिश लगी वो आपको कैसे लगी, और यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा।